नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे दोस्तों, आज के कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं। जैसे कि हम सबको पता है 2024 आम चुनाव के लिए कांग्रेस की घोषणा पत्र जारी हो चुका है। अब इस घोषणा पत्र में हम पेंशनर्स या डिफेंस पेंशनर्स के लिए क्या है खास, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, सरकार की एक जबरदस्त स्कीम है जिसमें सरकार की तरफ से जो लाभार्थी हैं उनके खाते में 30,000 से लेके 78,000 रुपए तक का मुआवजा वापस किया जाएगा। क्या है ये स्कीम, उसके बारे में भी जानेंगे दोस्तों। और एक पेंशनर है जिनके बारे में कल ही मैंने आपको जानकारी दी थी, जिसमें पेंशनर का छठे पे कमीशन से लेके ओआरओपी 2 तक का रिवीजन होता है और सब कुछ छानबीन करने के बाद उनको कम एरियर दिया गया, ऐसा पता चलता है। जिस वजह से अब उनके खाते में 1,54,306 रुपए जमा हो चुके हैं। क्या है ये माजरा, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, एक एक पॉइंट के हिसाब से जानकारी हासिल करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, कांग्रेस के घोषणा पत्र में असली ओआरओपी का वादा तो ओपीएस गायब। जी हां दोस्तों, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र जारी किया गया है, वहां पर हम डिफेंस पेंशनर के लिए असली ओआरओपी का वादा किया गया है। ये जो सामने आप देख पा रहे हैं, जो कांग्रेस के घोषणा पत्र का वो अंश है जहां पर वन रैंक वन पेंशन की विसंगति को दूर करने का और साथ ही साथ 26 फरवरी 2014 के नोटिफिकेशन के हिसाब से वन रैंक वन पेंशन को लागू करने का वादा किया गया है दोस्तों। और साथ ही साथ जो डिसेबिलिटी पेंशन है, उसमें भी सुधार का वादा इस पैराग्राफ में किया गया है। लेकिन अगर हम पूरे घोषणा पत्र को देखें तो कहीं भी ओपीएस का जिक्र नहीं है। अब ओपीएस हमें किस लिए, ऐसा आप सोचते होंगे। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं, हमारे डिफेंस पेंशनर के साथ साथ ही बहुत सारे पैरामिलिट्री के भी पेंशनर्स हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी जो एम्प्लॉइज हैं, उन्होंने ओपीएस के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका भी केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ओपीएस कांग्रेस के घोषणा पत्र से बाहर रहना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कांग्रेस इसी वादे के चलते हिमाचल व कर्नाटक वगैरह में सरकार में आई, सत्ता में आई। लेकिन अगर केंद्र के चुनाव में ओपीएस को बाहर रखा गया है तो यह एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है दोस्तों। चलिए, सबसे पहले तो जो कांग्रेस ने वादा किया है कि हमारा जो ओआरओपी है 26 फरवरी 2014 के नोटिफिकेशन के हिसाब से दिया जाएगा, उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इसको लेकर के मैं आपको 16 मार्च 2022 का माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखाऊंगा दोस्तों, जिसमें असली ओआरओपी यानी कि कोसियारी कमेटी का रिकमेंडेशन के बारे में भी जिक्र है और साथ ही साथ 26 फरवरी 2014 का जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में भी जिक्र किया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने आदेश में। तो उसको देख के समझ लेते हैं। अब दोस्तों, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर है जो कि 16 मार्च 2022 को दिया गया था ओआरओपी का पूरा केस चलने के बाद, जिसके बाद ओआरओपी 2 रिलीज होने का रास्ता साफ हुआ था। अब देखिए, यहाँ पर जो है कोसियारी कमेटी के बारे में रिकमेंडेशन, जो है कोसियारी कमेटी का रिकमेंडेशन का जिक्र किया गया है। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश में जो कोसियारी कमेटी का जो एक्सट्रैक्ट है, जो रिकमेंडेशन का एक्सट्रैक्ट है कि रिकमेंडेशन में क्या लिखा हुआ है, वो नीचे दिया गया है। ये देखिए, द कमिटी टेक्स नोट ऑफ द फैक्ट दैट अ सम ऑफ रुपीज 1300 करोड़ इज टू टोटल फाइनेंशियल लायबिलिटी फॉर द ईयर 2011-12 in case OROP is implemented fully for the defense personnel in the country across the board। यानी कि पूरे के पूरे डिफेंस पर्सनल के लिए अगर 2011-12 में अगर ओआरओपी को, असली ओआरओपी को लागू किया जाता तो 1300 करोड़ रुपए सालाना खर्चा था 2011-12 का, जिसमें से जेसीओ जवान के लिए 1065 करोड़ और ऑफिसर्स के लिए, अधिकारियों के लिए 235 करोड़ के बारे में कोसियारी कमेटी में बकायदा लिखा हुआ था। ये रिकमेंडेशन का ये जो है अंश यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कोट किया गया है। अब ये 1300 करोड़ रुपए सालाना के हिसाब से अगर हम हिसाब करें तो पता नहीं कौन सा ओआरओपी, असली ओआरओपी मिलना था, वो तो समय की बात है। हालांकि कोसियारी कमेटी की हुबहू रिकमेंडेशन तो लागू नहीं हुई, बाद में जाकर के एनडीए गवर्नमेंट ने उसको लागू किया जो है ओआरओपी को। अब आगे यहाँ पर दिखाता हूं दोस्तों कि यहाँ पर जो 26 फरवरी 2024 का जो आदेश है उसका भी जिक्र किया गया है। और यहाँ पर ये देखिए, 26 फरवरी 2014 को जो आदेश निकाला गया, सीजीडीए को जो आदेश दिया गया, वहां पर क्या बताया गया था, टू वर्क आउट द मोडालिटीज ऑफ एग्जीक्यूटिंग ओआरओपी। यानी कि जो 26 फरवरी 2014 का आदेश था, उस आदेश में सरकार ने बोला था सीजीडीए को कि आप मोडालिटीज तय करें कि किस तरीके से ओआरओपी को लागू किया जाए, उसके ऊपर आप जो है काम करें, उसके ऊपर जो है आप रिकमेंडेशन हमें दें।
तो ये जो 26 फरवरी 2014 का लेटर है वो ये बोलता है कि किस तरीके से ओआरओपी को लागू किया जाए, वो सीजीडीए को आदेश दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत ज्यादा चीज उसके बारे में जिक्र नहीं है दोस्तों। आप सबने देखा दोस्तों कि जो 26 फरवरी 2014 का नोटिफिकेशन है उसपे ओआरओपी कैसे लागू करना है उसको लेकर के सीजीडीए को आदेश दिए गए थे कि कोई मोडालिटीज बनाया जाए, कोई ऐसा तरीका बनाया जाए जिससे ओआरओपी को लागू किया जाए। यहाँ कोई भी बहुत बड़ा ओआरओपी या आपको मैक्सिमम नोशनल के हिसाब से ओआरओपी फिक्स किया जाएगा, ऐसा कुछ भी जिक्र होता हुआ माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश में नहीं दिखाई देता दोस्तों। अब दोस्तों आपको बात करता हूं ओपीएस के ऊपर। जैसे ही कांग्रेस के घोषणा पत्र से ओपीएस गायब था तो पत्रकार ने ओपीएस से जुड़ा हुआ सवाल पूछ लिया, तो उस सवाल के बाद किस तरीके से उसका जवाब आया उसको देख लेते हैं। मेरा सवाल मैडम सोनिया गांधी से है। मैम अगर आपसे सवाल, राहुल जी आपने ओपीएस को लेके लगातार जो है झंडा बुलंद किया है, तमाम सरकारें आपकी उन्होंने ओपीएस का वादा किया था। चिदम्बरम साहब, यू हैड प्रॉमिस्ड ओपीएस एंड इन हिमाचल एंड राजस्थान यू इम्प्लीमेंटेड ओपीएस, but in the manifesto the OPS scheme is missing. So is there is there a introspection that it's not viable economically? Is it that? Now a committee has been appointed under the finance secretary, and unless we receive the report of that committee and review it, it would be premature to take a stand on the OPS NPS controversy. It's very much on our minds, and we will come out with our position once the committee's report is received. तो आप सबने देखा दोस्तों कि कांग्रेस की तरफ से भी जो ओपीएस की गेंद है वो सरकार के पाले में डाल दी गई। अब बताया जा रहा है कि जैसे ही फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता वाली कमेटी का जो रिकमेंडेशन आएगा उसके बाद ही हम कुछ बोल सकते हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में जो सरकार आई थी कांग्रेस की, उसमें ये ओपीएस का मुद्दा बहुत बड़ा फैक्टर था। तो इस वजह से अब केंद्र के चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में इस मुद्दे को ना शामिल करना बहुत बड़े सवाल खड़े करता है दोस्तों। अब ऐसे में जो बीजेपी का मैनिफेस्टो आने वाला है, जो बीजेपी का घोषणा पत्र आने वाला है, उसमें भी हमारी नजर रहेगी। और ऐसे केंद्र के कर्मचारी, केंद्र के पेंशनर्स और जो डिफेंस पेंशनर हैं उनके लिए उसमें क्या होगा उस पर हमारी नजर जरूर रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पेंशनर के खाते में आया 1,54,306 रुपए, छठे पे कमीशन से ओआरओपी 2 तक का छूटा हुआ एरियर। जी हां दोस्तों, परसों मैंने आप सबको यह जानकारी दी थी कि जो पेंशनर हैं उनके खाते में जितना एरियर आना था उतना नहीं आया। ये जो सामने आप कैलकुलेशन शीट देख पा रहे हैं, इस कैलकुलेशन शीट को पूरा आप देखिए। अब इस कैलकुलेशन शीट के अंतिम में जो है आप देख पा रहे हैं कुल एरियर जो उनका बन रहा था वो बन रहा था 4,08,31 रुपए, लेकिन उनका जो भुगतान हुआ था वो हुआ था 2,46,525 रुपए। तो ऐसे में उनका जो बचा हुआ एरियर था 1,54,306 रुपए, जिसका ये कैलकुलेशन शीट जारी किया गया था। दोस्तों ये कैलकुलेशन शीट तब जारी किया गया जब पेंशनर ने सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला, और अब जाकर के उनका पूरा कैलकुलेशन शीट भी जारी हुआ और बचा हुआ जो एरियर था 1,54,306 रुपए वो उनके खाते में भी जमा हो गया। अब ये जो मैसेज आप देख पा रहे हैं जिसमें पेंशनर ने ये जानकारी दी है कि 8 अप्रैल 2024 को उनके खाते में ये जो अमाउंट है 1,54,306 रुपए का वो जमा हो गया है। दोस्तों आपको बता दूं ये पूरा का पूरा अमाउंट जो है 568 सर्कुलर का, 555 सर्कुलर का, 570 सर्कुलर का और 666 सर्कुलर का टोटल मिला करके जो उनको भुगतान हुआ था उसमें इतना पैसा कम भुगतान हुआ था जिस वजह से अभी उनको भुगतान हो गया है। चलिए अगली जानकारी की ओर दोस्तों। केंद्र के इस स्कीम का फायदा जरूर उठाएं। 30,000 से 78,000 तक आएंगे लाभार्थियों के खाते में। आप भी उठाइए फायदा, अभी करें अप्लाई। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की, जिसके तहत आप अगर सोलर पैनल के लिए अप्लाई करते हैं, सोलर पैनल अगर लगवाते हैं तो लगाने में जो खर्चा आएगा उसमें से 30,000 से लेके 78,000 रुपए तक केंद्र सरकार आपके खाते में वापस कर देगी। और इसकी सबसे बड़ी बात और भी है दोस्तों, अगर इस पैनल में से जो भी बिजली उत्पादन होता है वो आपके घर में इस्तेमाल करने के बाद बचता है तो उसको सरकार खरीदेगी। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्कीम है दोस्तों। अब हालांकि कई सारे व्यूअर्स इसको अलग एंगल से लेंगे कि ये प्रचार कर रहा है या इस चीज का जो है उस तरीके से शायद सोचेंगे, लेकिन उस तरीके से मत सोचिए।
बहुत सारे ऐसे डिफेंस पेंशनर हैं जिनको इस तरीके के स्कीम्स के बारे में पता ना होने की वजह से वो इनका फायदा नहीं उठा पाते। तो मेरा जो उद्देश्य है आपको ऐसे स्कीम के बारे में जानकारी देना, क्योंकि ये जो स्कीम है बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभदायी स्कीम है। क्योंकि दोस्तों इसके जरिए आपको मुफ्त में आपका सोलर जो सूर्य शक्ति से जो एनर्जी बनेगी उससे आपको बिजली तो मिलेगा, साथ ही साथ उसको बेचने का भी एक जरिया बन सकता है। अगर बिजली का उत्पादन अच्छा होता है और आपके घर में कम बिजली इस्तेमाल होता है तो बचा हुआ बिजली बिक भी सकता है दोस्तों। तो ये एक बहुत अच्छा स्कीम है, बहुत अच्छी योजना है। तो इस योजना को लॉन्च करते समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके से इसका डिस्क्रिप्शन किया था उसको सुन लेते हैं। भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से देश के लोगों को बिजली देने के साथ ही उनका बिजली बिल जीरो करने का भी है। मोदी हर घर को सूर्य घर बनाना चाहता है। मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है। इसी उद्देश्य के साथ हमने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। अभी ये योजना 1 करोड़ परिवारों के लिए है। इसके तहत घर की छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने के लिए सरकार मदद देगी। सीधे बैंक खाते में पैसा भेजेगी। इससे 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी और ज्यादा बिजली पैदा होगी वो सरकार खरीद लेगी। तो आप सबने देखा दोस्तों, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त स्कीम है। और अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो जरूर अप्लाई करें। आप सीधे जाकर के सीएससी वगैरह से भी अप्लाई कर सकते हैं, या तो फिर आप खुद बैठ करके पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अगर सर्च करेंगे गूगल में तब वहां पर जाकर के आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, मैंने भी अप्लाई किया है। आप भी अगर सोचते हैं कि आपको भी सोलर पैनल लगवाना है तो जरूर अप्लाई करें। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, इस बार सीईजी के रिकॉर्ड एप्लीकेशन अगर आपको भी चाहिए 24,000, 12,000 तो समय से करें ये कार्रवाई। जी हां दोस्तों, सीईजी यानी कि चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट जो केएसबी की तरफ से हमें मिलता है उसके लिए एप्लीकेशन डालने का कार्रवाई शुरू हो चुका है। 1 अप्रैल से शुरू हुए दोस्तों। तो आप समय से अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इस बार जो है बहुत ज्यादा एप्लीकेशन जाने वाले हैं दोस्तों केएसबी के वेबसाइट में। क्योंकि ज्यादातर पेंशनर अब जागरूक हो चुके हैं, ज्यादातर पेंशनर को उनका हक, उनका एंटाइटलमेंट पता चल चुका है। तो इस तरीके से जो चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट के लिए उनको हर बच्चे का हर महीने का 1,000 यानी कि सालाना 12,000, 2 बच्चों का 24,000 मिलता है, उसके बारे में जानकारी लोगों को मिल चुकी है। तो जल्दी से जल्दी उसके ऊपर अप्लाई करने का काम चल रहा है। आपने अगर अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो जरूर अप्लाई करें, जल्दी से अप्लाई करें, क्योंकि पिछले साल भी जिन्होंने बाद में अप्लाई किया था उनका भुगतान अभी भी पेंडिंग है। जिन्होंने शुरू में कर दिया था उनका हो चुका है। तो इसलिए आप भी शुरू में अप्लाई करने वालों में से बने, जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें। आज 10 अप्रैल हो चुका है, जल्दी अप्लाई करें, तभी आपको जल्दी भुगतान होगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।